हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और आज इस एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 6 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इन क्वेश्चन सॉल्विंग को आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूं और आप भी अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे और उन छोटे छोटे एग्जाम्पल को समझ करके बड़ी बड़ी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। राइट है, जिससे आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम अगर बोल रहे हैं आपको कि 40 नंबर हमने लिख दिया, राइट, और मैंने कहा कि आपको ऐसे सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे 40 को भाग देकर शेष 4 बच जाए। फिर से बोल दो, आपको ऐसी सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 40 को भाग दे करके शेष 4 बच जाए। राइट है, तो हम ऐसी सबसे बड़ी संख्या हम क्या ले सकते हैं? तो आप भी सोचिए क्या ले सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी क्या हो सकती है जो 40 को भाग देकर के शेष 4 भी बच जाए। तो मैंने देखा कि हाँ, हो सकता है आपका 36 हो सकता है, जिसे इसको भाग दे करके आपका 4 आपका शेष भी बच जाएगा। ठीक है, 4 आपका शेष बचाना था। ठीक है, बच गया आपका शेष और सबसे बड़ी संख्या भी आपको निकल गया। ये मतलब इसमें आंसर कौन होगा? ये होगा। मैंने सबसे बड़ी संख्या पूछा था जो 40 को भाग देकर के आपका 4 शेष भी आ जाए। तो 4 शेष आ गया तो शायद 36 वो नंबर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ले सकते हैं? चलिए अब की बार 30 को लेते हैं, नहीं 80 को। मैंने आपके सामने 80 एक नंबर लिख दिया और मैंने पूछा कि आपको ऐसी सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 80 को भाग दे करके, ठीक है, 80 को भाग दे करके शेष 5 बच जाए। शेष कितना बच जाए? 5 बच जाए। तो हम ऐसी सबसे बड़ी संख्या हम क्या ले सकते हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ी हम संख्या इसके तो नज़दीक ही ले सकते हैं। तो हम इससे क्या ले सकते हैं? तो उसका नाम है, इससे 75 से डिवाइड करते हैं। 75 से तो 75 आपका 5 शेष आ गया। क्या 5 बचाना था? आपका 5 से 20 शेष आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 75 इसमें आंसर आ गया। समझिए इसमें हो रहा है क्या कि इसमें मैंने पूछा था कि 40 को भाग दे करके और शेष आपका 40 बचे, ऐसी आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो यार 36 आ गया। इसमें भी वही हुआ कि 80 को भाग दे करके आपका शेष 5 बचाना है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। तो मैंने देखा कि यार 75 से अब बड़ी हो नहीं सकती। ठीक है, 75 से अब बड़ा हो नहीं सकता और 75 से छोटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको शेष 5 बचाना है और सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो देखा कि दोनों स्थितियों में क्या हो रही है कि हमें 4 शेष बचाने के लिए क्या हो रहा है कि 40 में से 4 कम हो जा रहा है। 4 शेष मुझे बचाना है, तो 40 में से 4 कम हो जा रहा है, यानी कि 36 वो अभाजक आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, 36 आपका आंसर आ जा रहा है। मुझे 4 शेष बचाना था और जिसमें 40 को भाग देकर के आपका 4 शेष बच जाए, वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो वो कैसे आ रही है? तो शेष वाला मुझे 4 बचाना है, तो भाज्य में से 4 कम हो जा रहा है तो 36 आ रहा है, और 36 से इसमें भाग देकर के आपका 4 शेष बच आ भी जा रहा है। ठीक है, इसमें भी वही प्रक्रिया हो रही है। मुझे इसमें 5 शेष बचाना था,
तो 80 और 5 शेष बचाना था, तो इसमें से 5 कम हो गया यार, आपका 75 आंसर भी आ गया। ठीक है, यही ना भाज्य का आंसर है, भाज्य की बताना था सबसे बड़ी संख्या, तो आपका 75 आंसर आ गया। यानी कि जो शेषफल आपको बचाना जितना है वो भाज्य में से उतना शेषफल कम हो जा रहा है, तो आपका भाजक आ जा रहा है। ठीक है, इसमें भी हो रहा है कि अगर आपको शेषफल बचाना है तो भाज्य में से शेषफल घट जा रहा है, तो आपका भाजक आ जा रहा है, तो यह आपका आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपने समझा कि ये बड़ी संख्या आपको कैसे निकलेगी। भाज्य में से शेषफल घट जा रहा है, तो आपका वही शेषफल इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो वही शेषफल आ जाएगा, जितना घटा है, यानी कि 5 घटा है तो 5 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कह रहा है, इस स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहते हैं, तो आपको वो बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, नंबर क्या दिया है पहले आप लिख लीजिए, 989 और 1327। ठीक है, इनको भाग दे करके शेष 5 और 7 रहते हैं, क्रमशः है, मतलब कि 989 को भाग देने पर 5 शेष बचते हैं और 1327 को भाग दे करके 7 शेष बचते हैं, मतलब कि 5 इसमें और 7 इसमें। राइट है, और मैंने इसमें पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि वो बड़ी संख्या बचानी है, और जिसमें याद रखें इसमें डिवाइड करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम इसको भाग देंगे। ठीक है, समझिए, इसमें भाजक पूछ रहा है, तो इसमें यह भी पूछ रहा है कि 5 और 7 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 7 शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य में से उतना कम करेंगे, उतना शेष बचाने के लिए भाज्य में से जितना शेष बचाना है शेष को कम कर देंगे, तो फिर आपका शेष आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपने यहाँ पर समझा उसी प्रकार यहाँ पर तो 5 और 7 को कम कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 984, ये कम होगा तो कितना 1320 आ गया, 984 और 1320 हो गया, इसका अंतर हो गया। और मैंने एक फर्स्ट वीडियो में एलसीएम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ में आपको बताया था कि अगर दी हुई नंबर में डिवाइड के लिए कहे, फिर से दी हुई नंबर में डिवाइड के लिए कहे और सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एचसीएफ। ठीक है, उसे एचसीएफ बोलते हैं। तब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्यों निकालेंगे आप समझ रहे हो, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या पूछा है और दी हुई नंबर को डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो दी हुई नंबर को डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, इनका एचसीएफ। ठीक है, तो इनका एचसीएफ हम निकालने के लिए हम आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था, दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 6 हो जाएगा और 11 में 60 3 6 12 9 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 336, याद रखना 336 से छोटे वालों को कटाना है। अगर कट गया तो आपका एचसीएफ हो गया, और नहीं कटा तो आगे बढ़ते हैं। तो 984 को कटाना है। देखते हैं इसको, तो देखते हैं 8 से 8 1 8 2 16 तो 24 कट जाएगा, 8 6 32 16। हाँ देखिए 8 से ये कट रहा है इसको, तो 8 चौको 32 8 2 16 8 42 गुने 8 अगर रखेंगे 336 होगा, और इसमें 8
8 1 8 दूनी के 16 8 3 के 24 123 गुने अगर 8 रखेंगे तो ये आपके 123 गुने 8 करेंगे तो 984 होगा, और 42 गुने 8 करेंगे तो आपका 336 होगा। आपको ये जानना होगा कि मैंने ये कैसे जल्दी से मैंने कैसे लिख दिया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर मैंने इसको जल्दी से मैंने इसको गुना में रख दिया, कटा दिया इसको। समझिए, देखिए 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो 8 8 से कट जाएगा ना। तो 8 इसमें कट रहा है, ये कट गया, ठीक है, इससे कट गया, मतलब 8 से यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या बचा 42, यहाँ पर बचा 123। क्या 42 123 कटेगा क्या? तो ये तो विषम है, ये तो सम है, तो ये तो ऐसे ही नहीं कटेगा। तो इसको और तोड़िए और प्रयास कीजिए कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ने के लिए प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभाज्य अगर नहीं कट रहा है तो ख़त्म हो जाएगा। 7 गुने 6, तो 7 से तो 123 कटेगा क्या? 7 5 53, तो नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा तो नहीं लेते हैं। 6 से कटेगा क्या? चलो 12, तो अभी कन्फ्यूज है तो इसको और तोड़ दीजिए। 2 गुने 3, तो 2 से तो कटेगा नहीं 123, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 4 12 3 1 3, 3 से 123 कट जाएगा, मतलब 3 से कटेगा। कितना से कटा? 3 से कटा 8 से कटा, तो 3 से कटा 8 से कटा, मतलब कितना से टोटल कट गया? 3 के 24 से कट गया। कोई दिक्कत? समझाने में इतना टाइम लगा, थोड़ा समझिए। अंतर ले लीजिए, अंतर से ये छोटे वाले नंबर को कटाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा कि इस प्रकार गुणनखंड के रूप में जल्दी से आप तोड़ दीजिए। अगर डिविजिबिलिटी अगर रूल जान जाइएगा तो जल्दी से कटाने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल भी अभी पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 639, 712 तथा 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। यह देखना है, इसमें क्रमशः बोल रहा है। क्रमशः मतलब 639 अगर फर्स्ट में दिया है ना, तो क्रमशः के बाद कौन दिया है? 10, तो 639 के लिए शेष कौन होगा? 10 होगा। और 700 इसके बाद 712 दिया है, तो 712 के लिए शेष कौन होगा? 9। और उसके बाद थर्ड में दिया है 1525, तो 1525 थर्ड में दिया है, तो थर्ड में शेष क्या दिया है? 8 दिया है, तो 1525 के लिए शेष आपका 8 होगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं। तो 639 और 712 और 1525 दिया है, राइट। और इसमें शेष भी दे दिया है 10, 9 और 8, 9 है। इसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, और जिसमें 10, 9 शेष भी बच जाए। इसको 639, 712, 1525 को भाग देकर। तो समझिए दोस्त, तो इसमें शेष पूछ रहा है आपका, इसमें भाजक भी पूछ रहा है। तो जब भाजक पूछे और शेष बचने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे? भाज्य में से उतना घट जाएगा, ठीक है। घट जाएगा, क्यों घट जाएगा? क्योंकि मुझे यही शेष बचाना है, तो इसलिए ये नंबर घट जाएंगे, ठीक है। ये बात समझिए। और एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों घटेगा। तो इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं शेषफल को, तो 9, 2, 6, 629, और इसमें घट जाएगा तो 12 में से 9 3, 103, 703। इसमें से घटेगा तो 15, 8 से 7, 1, 1517, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जानते हैं कैसे निकलती है? ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर में 2 छोटे नंबर को लीजिए जो तीसरे से छोटा हो। तो 2 छोटा ये है, ठीक है। और इसमें दोनों का अंतर ले लीजिए। दोनों का अंतर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 में से 9 4, और 9 में से 2 7, तो और 6 तो खत्म हो जाएगा क्या? तो 74 बचा। क्या 74 1517 को काट देगा क्या? तीसरी नंबर को
काट देगा क्या 74? तो देखते हैं, ये तो सम है, अब विषम को तो काट नहीं सकता, ये रियल है। तो इसको आप 2 गुने 37 के रूप में तोड़ दीजिए। तो 2 से ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 आपका सम है, ये भी सम है, तो 2 से नहीं कटेगा। क्या 37 से कट जाएगा क्या? तो 37 से कि खुद एक अभाज्य संख्या है, अगर इससे नहीं कटेगा ना तो किसी से भी नहीं कटेगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। पहले तो इससे डिवाइड करके देखते हैं, 37 से 1517, तो 37 चौका 3 चौका 12, 12 14, हाँ 37, अगर 37 4 करते हैं तो 7 चौका 28, 8 2 कहते 12 2 14, 148, 11 से 8 3 और ख़त्म हो जाएगा 37, मतलब 37 ख़त्म हो जाएगा, 37 से ये कट जाएगा, मतलब 37 से ये कट जा रहा है। तो आंसर कितना होगा? 37 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी हुई नंबर को अगर भाग दीजिएगा ना तो ये शेषफल आ जाएंगे। भाग देकर देखिएगा, ये शेषफल जरूर आएगा। तो एक और बात, एसएफ क्यों निकालेंगे इसका, ये भी जान लीजिए। एसएफ क्यों निकालेंगे इसका? एसएफ इसलिए निकालेंगे क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एसएफ में आपको डिफिनीशन में बताया था कि अगर दी हुई नंबर में किसी संख्या से भाग दिया जाए और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम उसे एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है, इसलिए एचसीएफ यहाँ पर निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है और भाजक का बृहत्तम संभव मान बता दीजिए। डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन है ताकि आप सभी तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ एचसीएफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है नंबर आपका? 63 दिया है और 87 दिया है और 123 दिया है, राइट, ठीक है। और इसमें प्रत्येक दशा में कह रहा है कि समान शेष बचना चाहिए। समान शेष शेष कितना बचने को कह रहा है? शेष, समान शेष बचना चाहिए। तो देखिए समान शेष मतलब इसमें तो घटा नहीं सकते क्योंकि समान शेष बच रहा है, तो समान शेष, और शेष तो इसमें दिया नहीं है, बट ये कह रहा है कि समान शेष बचना चाहिए। तो याद रखना, जब भी समान शेष बचने के लिए कहे और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे? इसको आपस में प्रत्येक के प्रत्येक से घटा दीजिए, ठीक है। फिर से आपको बोल दूं, जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और दी हुई नंबर में डिवाइड करने के लिए कहा है और समान शेष पूछे तो एक दूसरे को अंतर लिख करके उसका एसएफ निकाल दीजिए। कैसे? देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 घटा 4 और 8 से 6 2 24, इसमें से ये घटेगा तो 13 से 7 6 और 6, 13 से 6 7 6 13 और 11 से 8 3 36 हो जाएगा। और ये क्या बचा? इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया और ये केवल बचा, तो इसमें से ये घटा लेते हैं। 3 से 3 घटा 0 और 12 से 6 तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि आपको दी हुई नंबर को डिवाइड करना है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो जब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और दी हुई नंबर में डिवाइड करने के लिए कहा है तो हम डायरेक्टली एचसीएफ निकालते हैं। तो समान शेष पूछ रहा था इसलिए मैंने इसमें एक दूसरे को घटा दिया। इसका हम एचसीएफ निकालते हैं तो अंतर देखते हैं, 2 छोटी को, ये तो सबसे बड़ा है, सब छोटी को अंतर देखते हैं। अंतर कितना हो जाएगा? 6 4 2 हो जाएगा, 3 1 2। क्या 12 से तीसरे नंबर कटेगा क्या? तो 60, तो 12 से 60 कट जाएगा, मतलब 12 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 12 ऐसी नंबर है जिससे
अगर 63, 87 और 123 को डिवाइड कीजिएगा ना तो शेषफल आपका समान ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार का है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। कह रहा है कि वह सब बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 590, 908 एवं 1014 में भाग देने पर समान शेष बचता है। ठीक है, पहले नंबर लिख दे रहे हैं हम। 590 और 908, 1014 और समान शेष पूछने के लिए कह रहा है और दी हुई नंबर में डिवाइड के लिए कह रहा है। तो हम क्या निकालेंगे? समान शेष पूछ रहा है तो समान शेष बचाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे को सभी को घटा देंगे। ठीक है, तो घटा कर लिखते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 और 10, ये 10 में से 9 1 और ये कितना हो जाएगा? 8 + 318, राइट। अब इसको घटाते हैं। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 14 में से 8 घटा 6 0 और 10 में से 9 घटा 106। ठीक है, और ये घट गया तो ये केवल बचा, तो इसको घटाते हैं। और 1014 में से 590 घटेगा तो 4, 11 में से 9 2 और 9 में से 5 424। ठीक है, क्या आया घट करके? 318, 106 और 424। तो इसमें 2 छोटी नंबर लेते हैं। तो 424 तो बड़ी है ना, तो 424 को अभी छोड़ दीजिए। 2 छोटी नंबर लेते हैं, 318, 106 छोटी नंबर लेते हैं। और छोटी नंबर में क्या करते हैं? जो सबसे छोटी होती है उसका मल्टीपल लेकर के 318 लेते हैं या 300 से एक स्टेप कम लेते हैं। ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी नहीं जानते हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो दिखते हैं, अगर 18 318 यार, इसमें 300 अगर गुना करते हैं तो आपका 318 ही आ जा रहा है। तो मतलब अंतर कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और जब अंतर 0 हो जाए ना तो कैसे नंबर लेते हैं? वही नंबर सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, 106। ठीक है, देखिए प्रयास करना है कि या तो 318 आ जाए मल्टीपल लेकर के, इसका किसी से गुना करके, और या 318 से एक स्टेप कम आ जाए। ठीक है, उसका अंतर लेते हैं। अगर 318 ही मल्टीपल में आ गया तो 0 आ जाएगा, और 0 अगर आ गया तो वो छोटी नंबर लेते हैं जो हमने सबसे छोटा नंबर था। तो सबसे छोटा नंबर 106 है। क्या देखते हैं? 106 से 424 कटेगा क्या? तो 624 इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, तो 106 से 4 से गुना करके देखते हैं। 24 के 4 2 हाथ से 2 4 424 कट जा रहा है। 106 से 124 कट जा रहा है, मतलब 106 आपका आंसर आ जाएगा। तो 106 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अगर 590, 908, 1014 को डिवाइड कीजिएगा तो शेष आपका समान ही आएगा। एक और बात, डायरेक्टली हम 4 से मैंने कैसे गुना कर दिया? ठीक है, तो मैंने देखा कि यार इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 6 है, अगर 4 से गुना करूँगा तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। तो इससे अगर नहीं कटेगा ना तो किसी से भी नहीं कट पाएगा। तो इससे गुना करके देखा तो 424 कट गया, तो ये कट गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, जैसे मैंने कटाया कि कैसे जल्दी से जैसे कटाए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर इसको बनाइएगा। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। अगर क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आएगा ना, क्वेश्चन बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक
बार वहीं से 7 बचता है, केवल आपकी बार 7 बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और जिससे 55, 127, 175 को भाग देने के लिए कह रहा है, दी हुई नंबर को भाग देने के लिए कह रहा है। तो नंबर लिख लेते हैं जो दिया है। 55 दिया है, 55 और 127 और 175, राइट है। और दी हुई नंबर को भाग देने कह रहा है। अब प्रत्येक दशा में प्रत्येक बार वहीं से 7 बच रहा है। तो हर स्थिति में किसी अगर वो बड़ी संख्या से अगर इन सभी नंबर को डिवाइड करते हैं तो केवल 7 ही आता है, ठीक है, प्रत्येक को। अगर इसको भी डिवाइड करते हैं तो 7 ही आता है, इसको भी डिवाइड करते हैं तो 7 ही आता है, और इसको भी डिवाइड करते हैं तो शेष आपका 7 ही आता है, ठीक है। तो 7 आ रहा है तो 7 मैंने इसमें घटा दूंगा, ठीक है, घटा दूंगा। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि मुझे ये शेष बचाना है। अब इसको घटा दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये? तो 15 में 7 8, 48 और 7 120 और 175, 7 15 7 8 और 6 8। तो घट करके 48, 120, 168 है। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो घटे हुए का हम SF निकालेंगे। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि आप दी हुई नंबर को डिवाइड करना है और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए हम इसमें SF निकालेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को जानिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। SF निकालते हैं तो SF निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 छोटी नंबर को लेते हैं। ये तो बड़ी है तो छोटी नंबर को लेते हैं, अंतर ले लीजिए इसका। और मैंने कहा था कि जो सबसे छोटी होती है उसका मल्टीपल करके कोशिश कीजिएगा कि या तो 120 आ जाए, या अगर 120 नहीं आ पा रहा है तो 120 से एक स्टेप कम आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं 48 दूनी 48 दिया तो 4 बार अधिक आ जाता है, 2 से गुना करते हैं। 48 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16 6 8 1 9 96। 3 से 2 गुना करेंगे तो उससे तो 120 से अधिक हो जाएगा। तो 3 से नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे। या तो 120 आ जाए या उससे एक स्टेप कम आ जाए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए, 120 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 96 आया। इनका अंतर क्या देखते हैं कि 96 से 168 कटता है क्या? देख देते हैं। 6 में 36 18, तो क्या कैसे हम 8 आ जा रहा है। तो 96 में प्रयास की कोशिश करते हैं तो 3 से कटा है क्या? 33 24 96 है यार, 98 लिख रहे हैं। 18 के 8 1 98 यार। देखिए ये 4 से ये भी कटेगा, कितना? 4 दूनी का 8, 1 4 दूनी का 4 को 16। ये कितना हो जाएगा? 4 4 को 16, 4 दूनी का 8, 42 गुने 4। तो 4 4 से कट जाएगा, 4 लिख लीजिए। 4 4 से कट जा रहा है। और देखते हैं कितना? 38 का 3 और 8 में, तो 3 से 3 से कट जाएगा 42 आपका। 14 3 42 होता है, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 भी लिख लीजिए। क्या 8 से ये कटेगा क्या? तो सम है तो इसको कितना? ये 7 कितना? तो 2 गुने 4, तो 2 से कट जाएगा 7, तो 7 से 4 नहीं कटेगा, तो फिर 2 से कटा तो 2, तो 4 12 दूनी का 24। ये समझ में रहे क्या? मैंने ऐसा फिर से इसको समझा दूँ। देखिए 96 है, इसका गुणनखंड मैंने करके देखा तो देखा कि 4 गुने 24, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 मैंने लिख लिया 24 को। 24 में 38 का 24, तो 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 3 को मैंने ले लिया। और 8 है तो 8 से 14 तो नहीं कटेगा, तो 8 को मैंने तोड़ दिया 2 गुने 4 से, तो 2 से कट जा रहा है, तो 7 कट जा रहा है, तो 7 से तो 7 को 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 4 से नहीं डिवाइड, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 लिख दिया मैंने। 4 12 दूनी का 24 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को
कह रहा है कि ये अलग क्वेश्चन है इससे। कह रहा है कि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, ठीक है, महत्तम अगर आ गया तो एचसीएफ 8 दिया है और निम्न में कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बाई ऑप्शन ही बन सकता है क्योंकि ये निम्न दे दिया है, अर्थात ऑप्शन में दिया है निम्न। तो दिया क्या है, एचसीएफ दिया है आपका, एचसीएफ दिया है कितना, 8 दिया है और एलसीएम नहीं हो सकता। और आपका ऑप्शन में दिया है 24, 48, 56 और 60। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है, दिए हुए नंबर में कौन एलसीएम नहीं हो सकता, जिसमें एचसीएफ आपका दिया है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया है कि एलसीएम बराबर होता क्या आखिर। एलसीएम बराबर होता क्या है, ये बाईं तरफ इसको लिख लेते हैं, एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई एलसीएम होता है, ठीक है। अगर दो नंबर का दो नंबर का कह रहा है तो 2 रेशियो, अगर 3 नंबर का कहता था 3 रेशियो, एचसीएफ आपका एक ही होता है इसमें। तो इस प्रकार तो एक्स वाई क्या है, इसमें रेशियो नंबर है, तो यहाँ पर रेशियो नंबर से कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ दिया कितना है, 8 दिया है, गुने एक्स गुने वाई। एलसीएम देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन एलसीएम नहीं हो सकता है इसका, जिसमें 8 एचसीएफ हो। तो बारी बारी से इसको रख कर देखते हैं क्या हो रहा है। तो 24 एलसीएम है, तो 24 को रख देखिए, ये 8 जो है 8 गुने एक्स गुने वाई, तो एक्स वाई के स्थान पर कोई तो नंबर होगा, ठीक है। और इनसे गुना हो करके 24 तो कभी आया होगा, कभी 24 से आया होगा, तो 38 का 24 हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो 8 के गुणनफल में गुना करके 24 आता है, तो 24 आपका एलसीएम होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन एलसीएम नहीं हो सकता, तो 24 आपका एलसीएम होगा, ठीक। फिर मैं कितना 48 अब की बार रख कर देख रहा हूँ, तो 8 गुने एक्स गुने वाई, ठीक है। तो 8 के गुणनफल में अगर 48 आएगा, अर्थात 8 से तो 48 कटेगा, इस पर देखिए 8 से तो 48 कट जाएगा ना, तो ये भी इसका एलसीएम हो सकता है, ठीक है। तीसरा को देखते हैं 56 को, तो 8 गुने एक्स गुने वाई दिया है और बराबर में मैंने 56 लिख दिया। क्या 8 से 56 कटेगा क्या, अर्थात 8 के गुणनफल में 56 है क्या, तो 8 से तो 56, 8 से 56 कट जा रहा है, मतलब कि ये भी इसका एलसीएम होगा। अंतिम देखते हैं 60 को, 8 से 60 कटेगा क्या, तो 8 के गुणनफल में कभी भी 60 नहीं आ पाएगा, कभी किसी से भी गुना करके देखिए 60 नहीं आ पाएगा, अर्थात 8 से ये 60 नहीं कटेगा, मतलब ये इसका एलसीएम नहीं होगा, जिसमें एचसीएफ 8 दिया हो और उसका एलसीएम कभी भी 60 नहीं होगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है क्या। तो डायरेक्टली जल्दी से करने के लिए क्या करना है, एचसीएफ से अब इसको डिवाइड करना है, जिससे नहीं कटेगा वो उसका एलसीएम नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले दिया क्या है कि दो संख्या के एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं के एचसीएफ नहीं हो सकता। अब की बार एचसीएफ नहीं पूछ सकता, नहीं हो सकता, ये पूछा है, ठीक है। अब की बार एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना दिया है भाई, चलिए आपका दिया है 120 दिया है, और इसमें एचसीएफ का ऑप्शन दिया है 24। याद रखना ये बाई ऑप्शन नहीं से बन सकता, क्योंकि यार कह रहा है कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो ये बाई ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यार 24 थोड़ा दिया है, 8, 12, 24
35। ठीक है, तो आप ये बताना है कि इनमें से कौन इसका एचसीएफ नहीं होगा, जिसमें एलसीएम आपका 120 हो, उनमें से कौन इन में से कौन एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है यार, 25 से है ना, 35 है, सॉरी। तो एलसीएम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई। ठीक है, अगर 2 नंबर का अगर एलसीएम दिया है तो दो रेशियो नंबर होगा, ये आपको अधिक बड़ा लिख दे, 2 रेशियो नंबर होगा। अगर 3 नंबर का एलसीएम दिया है तो 3 ठो आपका रेशियो नंबर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया आपको। तो एचसीएफ के जगह पर हम 120 दिया है। ठीक है, तो एचसीएफ के हम जगह पर हम क्या रखें, एचसीएफ की जगह पर हम क्या रखें कि रखते ही ये ना कटे, क्योंकि इसमें पूछा है कौन एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो अगर एचसीएफ इससे कट जाएगा तो इसका तो एचसीएफ वो हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन एचसीएफ नहीं हो सकता। रख कर देखते हैं पहले 8 को, अगर 8 को रख कर देखते हैं एक्स गुने वाई, क्या 8 से कटेगा क्या, तो 8 दूनी का 16, 4 8 5 40, हाँ 8 से कट जा रहा है, मतलब इस एलसीएम का एचसीएफ आपका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही बात है। फिर देखते हैं 12 को रख करके, क्या 12 को अगर रखते हैं तो क्या 12 से 120 कट जाएगा क्या, तो 12 धाम 120, तो 12 से भी कट जा रहा है। अब की बार कितना दिया है, 24 दिया है, 24 से रख कर देखते हैं, 24 से कट जाएगा क्या, तो 5 को 20, 0 2 5 दूनी के 10, 4 14 2 12, हाँ 24 से भी कट जा रहा है 5 से, तो 24 कट जा रहा है, मतलब कि 8 12 24 इसका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, तो बट इसमें पूछा है कि कौन एचसीएफ नहीं होगा, तब की बार लास्ट 35 को देखते हैं, क्या 35 से कटेगा क्या, तो 35 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 35 4 5 को 20, 0 3 2 12 2 14, 120 से अधिक हो जा रहा है, तो 35 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब कि 35 ही आपका एक ऐसा नंबर है जो एचसीएफ नहीं हो सकता है जब एलसीएम 120 दिया हो। ठीक है, जब एलसीएम 120 दिया हो तो कभी भी एचसीएफ 35 नहीं हो सकता, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कौन एचसीएफ नहीं हो सकता, 35 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ये छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। 2 संख्या का एचसीएफ 25 है, यानी कि 25 है, तथा उनका योगफल 200 है, तो उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, देखिए इनका एचसीएफ दिया है 25 दिया है, राइट है, और इनका योगफल दिया है, योगफल मतलब क्या है, 2 संख्या का योगफल, तो 2 संख्या का रियल नंबर हम लिख दे रहे हैं, तो रियल नंबर का डायरेक्ट दे दिया है 200। ठीक है, तो उन संख्या का कितने जोड़े संभव है ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक रियल नंबर को कैसे रेशियो नंबर में लिखा जाए, तो यहाँ पर वो काम आएगा। देखिए ये क्या है, रियल नंबर है, तो इसको रेशियो नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे। देखिए एचसीएफ एक्स प्लस वाई, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने ये कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर है, जैसे ये फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 200 दिया है, तो ये क्या है, रियल नंबर है, तो इसको हम रेशियो नंबर में लिखते हैं। एचसीएफ गुने एक्स प्लस दिया तो प्लस एचसीएफ गुने वाई, तो किसी का अगर एक मतलब 2 या 4 एक ही में नंबर दिया है तो उसका एचसीएफ तो एक ही होगा, तो एचसीएफ गुने फर्स्ट एक्स वाई, एक्स आपका रेशियो नंबर है, इंट प्लस प्लस दिया है तो प्लस एचसीएफ गुने वाई, तो वाई 200। तो इस प्रकार एचसीएफ इसमें कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स प्लस वाई आपका 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार यही चीज़ें मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया
ताकि कम समय में ये सॉल्व हो जाए। तो 25 आपका SF दिया है, तो 25 यहाँ पर रख दीजिए। x + y 200, ठीक है, और 200 दिया है, तो देखते हैं 25 से करेगा। 25 8 है 200, 25 8 है 200, तो x + y बराबर में 200, सॉरी 8 से कट जाएगा ना, 25 से 8 से कट जाएगा। चलिए, आपको ये एक्स वाई क्या है, रेशियो नंबर है। तो रेशियो नंबर क्या होता है आप जानते हैं, जो जिसमें से दोनों में से उभयनिष्ठ जो पूर्णतः निकाल दिया गया हो, तो आपका रेशियो नंबर बचता है कि नहीं। मतलब आपको ऐसा नंबर रखना है जिसका योग आपका 8 हो जाए। तो वहीं आपका युग्म पूछ रहा है कि कितने जोड़े युग्म में संभव है। तो हम देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं दोस्त। देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक x के स्थान पर अगर 1 रखेंगे और y के स्थान पर 7 रखेंगे तो क्या 8 हो जाएगा, क्या 7 1 8 हो जाएगा। और 1:7 को हम रेशियो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब की बार 2 6 2 और 6 रख सकते हैं क्या, 2 6 रख सकते हैं क्या, बोलिए हाँ या ना। देखते हैं, 2 6 को रेशियो में हम नहीं रख सकते क्योंकि ये कट करके एक रेशियो 3 आ जाएगा। तो ये कट जा रहा है ना, तो जब कट जाए ना तो हम उसको नहीं रख सकते हैं, तो इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। एक अभी तक आया है, और 2 3 5 रख सकते हैं क्या, तो 3 5 8, इसको रेशियो में रखिएगा तो कटेगा नहीं, 3 5 1 दूसरा। 4 4 रख सकते हैं क्या, क्योंकि 4 4 8 होता है, तो 4 4 नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो कट जाएगा। और फिर आ जाएगा 5 3, 4 4 कट जाएगा। इसके बाद 5 3, तो 5 3 भी 8 होता है, बट रिपीट होने लगा ना। 3 5 एक बार लिख दिया, तो फिर 5 3 नहीं रख सकते क्योंकि रिपीट होने लगा। तो जब रिपीटेशन नहीं लिखना है, तो टोटल कितना युग में लिखा गया, 1 2, तो 2 युग में आपका लिखा गया, मतलब 2 आपका आंसर हो गया। कितना युग में होगा, 2 युग में होगा, तो 2 आपका आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि यार ये बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई आपको डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी एक एक पॉइंट आपको बताया है कि कैसे कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसी में समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संख्या के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके HCF 16 तथा LCM 136 है। दोनों दे दिया आपकी बार, LCM दे दिया है कितना 136, और HCF भी आपका दे दिया है 16 दिया है, ठीक है, इसका 16 दिया है। और इसमें युग्म जोड़ा पूछना है, कितना जोड़ा है जिसका LCM 136 होता है और HCF 16 होगा। देखते हैं, LCM बराबर 136, LCM बराबर क्या होता है, HCF गुने x गुने y, क्योंकि 2 नंबर का LCM दिया है तो 2 रेशियो नंबर मैंने लिख दिया, बराबर 136। और HCF आपका दिया है कितना 16 दिया है, 16 गुने x गुने y आपका 136। 16 से देखते हैं ये कट रहा है क्या, तो 8 दूनी का 16, 8 1 8 5 8 7 56, ठीक है। और x गुने y बराबर में 17/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x गुने y आपका 17/2 आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कि युग में होगा क्या। देखिए दोस्त, क्या क्या रखेंगे कि हो सकता है 17/2, तो या तो हम 1/2 रखेंगे और 17 रखेंगे, तो 17/2 होगा, गुना होकर के, क्योंकि गुना में दिया है ना, गुना होकर के आपका 17/2 हो जाएगा। तो नंबर पूछा है, तो हम एक भिन्न के रूप में हम नहीं रख सकते, ठीक है। भिन्न को हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर 1/2 क्या है, भिन्न है, तो भिन्न को हम कभी नहीं रख सकते हैं। और बिना भिन्न के ये 17/2 गुना होकर के आ भी नहीं सकता। बात समझ में आ रही है क्या, ये 17/2 आ गया, ये भिन्न में आ गया, और जब ये भिन्न में आ गया तो कोई भी नंबर ले लीजिए, बिना भिन्न के आप 17/2 नहीं लिख सकते हैं। और जब नहीं लिख सकते हैं तो कोई भी इसका युग्म होगा ही नहीं,
तो एक भी नहीं होगा मतलब नो आप डाल दीजिए, एक भी नहीं, नॉन, एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये फ्रैक्शन में आ गया। और जब फ्रैक्शन में आता है तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो बिना फ्रैक्शन के गुना होकर के आपका फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये कोई हो नहीं सकता इसका युग में, तो इसका कोई भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए पहले, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF, ठीक है, HCF 9 है तथा उनका गुणनफल 972 है, तो उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। ये भी अच्छी क्वेश्चन है। तो HCF दिया क्या इतना है, HCF आपका 9 दिया है और इनका गुणनफल दिया है 972, यानी किनका गुणनफल, रियल नंबर का गुणनफल। जब भी गुणनफल कहेगा तो रियल नंबर का बात करेगा वो। तो फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर का गुणनफल आपका कितना दिया है, 972, ठीक है, 972। तो आपको कितने जोड़े संभव हैं ये आपको पता लगानी है, ठीक है। देखते हैं, देखिए दोस्त, हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेशियो नंबर निकालेंगे। ये रियल नंबर है तो रेशियो नंबर निकालते हैं, HCF गुने x, राइट है, और गुना दिया है तो गुना लिख दे रहे हैं। सेकंड को HCF गुने y आपका 972। देखिए दोस्त कितना दिया है HCF, तो HCF कितना दिया है, 9 है तो 9 लिख दीजिए, 9 गुने x गुने HCF कितना दिया है 9 गुने y 972। अब देखते हैं कट जाएगा क्या, तो 9 से 108 972, 9 से 9 1 9 दूनी का 18 100 मैंने 12, सभी को कटने के बाद आपका 12 बच गया, ठीक है। x गुने y आपका 12 बच गया, x गुने y करके आपका 12 आ गया। तो x y के स्थान पर हम क्या रखेंगे जिनका गुणनफल 12 आ जाए। याद रखना ये रेशियो नंबर है तो उनमें से कटना नहीं चाहिए कोई। तो हम क्या कर सकते हैं, तो समझिए यहाँ पर लिख देना ये चीज़। तो 1 12 लिख सकते हैं क्योंकि इनका गुणनफल 12 ही हो जाएगा, 1 गुने 12, और कि 12 2, क्या हम 2 6 लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुने 6 12 हो जाएगा। बट ये एक्स वाई क्या है, रेशियो नंबर है, तो एक्स वाई अगर 2 6 को रेशियो में लिखिएगा ना तो ये कट जाएगा, 1/3 होगा, तो ये नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। देखते हैं 3 4 12 होता है, 3 गुने 4 तो 3 4 12 होता है, रेशियो में रखेंगे तो कट भी नहीं भी कटेगा। तो 3 4 12 और 4 फिर 4 3 लिखेंगे, क्या 4 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 3 जब लिखेंगे तो 3 4 का रिपीटेशन होने लगेगा, ठीक है। 4 3 लिखेंगे तो 3 4 का रिपीटेशन होने लगेगा, तो 4 3 नहीं ले सकते हैं। तो 5 6 फिर 6 2 आएगा, तो 6 2 को नहीं ले सकते ऐसे ही। उसके बाद 12 गुने 1, तो 12 गुने 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि रिपीटेशन होने लगेगा। मतलब कि दो ही युग में आपका संभव है, 2 ही जोड़ा आपका संभव है। तो कितना जोड़ा, 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का इस क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। अगर आपको रियल में आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, अर्थात समझ में आया होगा, तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चला कि यार कितने दोस्तों को मुझे समझ में आ रही है, कितने को नहीं, ठीक है। और अगर आप रियल में मैथ से रिलेटेड कुछ जानकारी रखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक बेहतरीन नॉलेज आपको मिलते ही रहेंगे मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।